गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने आकलन को पढ़ा, आकलन का अर्थ। लेकिन आकलन के अर्थ के साथ साथ हमने आज पढ़ेंगे आकलन की परिभाषा एवं आकलन की आवश्यकता। तो आकलन की परिभाषा में हमने आकलन को पढ़ा था कि आकलन क्या है। तो जो आकलन है वो आकलन अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी निरंतर चलती रहती है। तो किसी वस्तु में या किसी चीज़ में कितनी गुणवत्ता है, इस चीज़ का पता हम आकलन के द्वारा ही लगाते हैं, क्योंकि किसी भी वस्तु का पता हम उसके पूर्व अनुमान के आधार पर ही लगा लेते हैं। उस वस्तु के बारे में हम पूर्व अनुमान लगा लेते हैं कि क्योंकि उसके परिणाम को हम पहले ही देख लेते हैं कि इसमें क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, और उसी के आधार पर हम उसका आकलन करते हैं। तो जो आकलन की प्रक्रिया है उसमें शिक्षक यह पता लगा लेता है कि छात्रों ने क्या सीखा, कितना सीखा और कितने इसमें सुधार की आवश्यकता है, व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ। ये सब प्रक्रिया का हम आकलन के द्वारा ही पता लगाते हैं। तो हमने आकलन को समझा, अब पढ़ेंगे हम आकलन की परिभाषा। तो आकलन की परिभाषा में पहली है आकलन की परिभाषा। आकलन की परिभाषा। तो आकलन की परिभाषा में पहली परिभाषा है ली के अनुसार। किसके अनुसार? ली के अनुसार। ली के अनुसार। तो ली ने क्या कहा है? ली के अनुसार जो परिभाषा वो है विद्यालय, कक्षा और स्वयं छात्र द्वारा, विद्यालय, कक्षा और स्वयं, विद्यालय, कक्षा और स्वयं छात्र द्वारा, विद्यालय कक्षा और स्वयं छात्र द्वारा यह निर्धारित किए गए शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई है। तो विद्यालय, कक्षा और छात्र के द्वारा जो शैक्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उनकी प्राप्ति कहाँ तक हुई है, उसे जानना ही क्या है? आकलन की प्रक्रिया है। दूसरी जो परिभाषा है वो क्रॉनबेक के अनुसार, क्रॉनबेक के अनुसार। अब क्रॉनबेक ने क्या कहा है? आकलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आकलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शैक्षिक लक्ष्यों, जिसके द्वारा यह निर्णय करते हैं कि शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या
नहीं। तो क्रॉनबेक ने जो परिभाषा दी है वो है कि यानी आकलन क्या है, आकलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक और छात्र यह निर्णय करते हैं कि जो शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं क्या उनकी प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसका पता भी हम आकलन के द्वारा ही लगाते हैं, या जिस प्रक्रिया के द्वारा इसका पता लगाया जाता है उसी को हम आकलन कहते हैं। तो ये आकलन की हमने दो परिभाषाएं पढ़ी। अब पढ़ेंगे हम आकलन की आवश्यकता। तो आकलन की आवश्यकता क्यों पढ़ी, कौन कौन से वो कारण है जिनके लिए हमें आकलन करना पड़ता है, या जिनसे हमें आकलन करने पर उन बातों का हमें पता लग जाता है, इसे हम आकलन कहते हैं। तो आप पढ़ेंगे हम यहाँ आकलन की आवश्यकता। आकलन की आवश्यकता, आकलन की कौन कौन सी आवश्यकताएं। तो आवश्यकताओं में पहली आवश्यकता है आकलन की, कि आकलन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, वो कौन से कारण हैं जिनके लिए हमें आकलन की आवश्यकता है। तो पहली है आकलन की प्रशासनिक आवश्यकता। आकलन की प्रशासनिक आवश्यकता। प्रशासनिक आवश्यकता के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट आएंगे। पहले है छात्रों का संचित अभिलेख। संचित अभिलेख। तो प्रशासनिक आवश्यकता में पहला जो छात्रों का क्या है, संचित अभिलेख, यानी छात्रों का एक आलेख तैयार किया जाता है, एक फाइल तैयार की जाती है जिसमें कि उसकी पूर्व की और अब की जो चल रही है उन सभी जानकारियों का पता हम संचित अभिलेख के माध्यम से लगा सकते हैं। और ये संचित अभिलेख कार्यालय में रहता है या बाबूजी के पास रहता है, जहां जाकर हम छात्र की पूरी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली आवश्यकता तो ये थी। दूसरी है माता पिता अभिभावक को संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने में। माता पिता अभिभावकों संबंधी सूचना प्राप्त करने में। तो दूसरी आवश्यकता क्या है कि माता पिता जो अभिभावक संबंधी छात्र के बारे में जो भी सूचना आती है उन सूचनाओं की जानकारी भी हम यहाँ प्रशासनिक में जाकर के यानी कार्यालय में जाकर के हम उसका पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सी सूचनाएं छात्रों के अभिभावकों ने भेजी है। तो उन सूचनाओं का पता भी हम इस अभिलेख के माध्यम से लगा सकते हैं। तीसरी जो है वो है समाज सेवियों की सहायता करने में। नंबर 3, समाज सेवियों की सहायता करने में। तो प्रशासनिक अभिलेख से हमें यह भी पता चल जाता है कि समाज में ऐसा कौन सा वर्ग है या ऐसे कौन से वर्ग के छात्र हैं जिनको भी सहायता की आवश्यकता है। तो उस चीज का आकलन भी हम उस प्रशासनिक अभिलेख के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रशासनिक आवश्यकता में भी हमें आकलन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी है आकलन की शैक्षिक आवश्यकता। दूसरी है आकलन की शैक्षिक आवश्यकता। अब शैक्षिक आवश्यकता के अंतर्गत कौन कौन सी आएंगी। जैसे पहली है जब छात्रों के स्तर अनुकूल पाठ्यक्रम बनाने में।
तो शैक्षिक आवश्यकताओं में पहले ही यानी कि हमें छात्रों की आवश्यकताओं का पहले ही पता चल जाएगा, छात्रों में क्या सुधार हुआ है या उस पाठ्यक्रम में क्या कमी है और क्या सुधार की आवश्यकता है, उसका हम यदि पहले ही आकलन कर लेंगे तो छात्रों के स्तर के अनुसार हम पाठ्यक्रम तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ भी हमें आकलन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है छात्रों की योग्यता अनुसार विभिन्न वर्ग बनाने में, छात्रों की योग्यतानुसार वर्ग बनाने में। तो यदि हम छात्रों के बारे में पहले ही आकलन कर लेंगे तो हम उस छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर हम उनका अलग अलग समूह बना सकते हैं। तो यहाँ भी हमें छात्रों के आकलन की आवश्यकता पड़ती है। तीसरी जो आवश्यकता है वो है इसमें हमारी शिक्षा के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाने में, शिक्षा के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाने में। तो शिक्षा के मार्ग में यानी जब शिक्षण प्रक्रिया चलती है तो कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आती है, शिक्षक के सामने आती है, तो उन सब प्रक्रियाओं का पता भी हम आकलन के माध्यम से लगा सकते हैं। तो ये शैक्षिक आवश्यकता, यहाँ भी हमें आकलन की आवश्यकता पड़ती है। अगला पॉइंट है हमारा वो है तो यहाँ अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे जैसे छात्रों के लिए आकलन की आवश्यकता। तीसरा है छात्रों के लिए आकलन की आवश्यकता। छात्रों के लिए आकलन की आवश्यकता। अब छात्रों के लिए कौन कौन सी आवश्यकता है, कहाँ कहाँ आकलन की आवश्यकता पड़ती है, वो है पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आकलन की प्रक्रिया के द्वारा छात्रों को मोटिवेट किया जाता है, उनमें सुधार किया जाता है, उनको समझाया जाता है, तो छात्र और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ छात्रों को इस अभिप्रेरित करने में भी हमें आकलन की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 2, कितना ज्ञान अर्जित किया है, कितना ज्ञान अर्जित किया है और कितना करना है, तो छात्रों ने कितना सीखा और छात्रों में कितना सुधार की आवश्यकता है या छात्रों को कितना और पढ़ाना है, इस प्रक्रिया का भी हम आकलन के द्वारा ही पता लगा सकते हैं और इसमें सुधार कर सकते हैं। नंबर 3, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने में। तो छात्रों के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है, कितने सुधार की आवश्यकता है, इस बात का पता भी हम आकलन की प्रक्रिया के द्वारा लगा सकते हैं। अगला है विद्यालय के लिए आवश्यकता। चौथा पॉइंट है विद्यालय के लिए आकलन की आवश्यकता। तो विद्यालय के लिए आकलन की कौन कौन सी आवश्यकता है, उसमें आपका पहला पॉइंट है कि विद्यालय के लिए आकलन क्यों आवश्यक है।
शिक्षकों के शिक्षण स्तर को ज्ञात करना। पहला है शिक्षकों के शिक्षण स्तर को ज्ञात करना, यानी कि शिक्षकों का शिक्षण स्तर कैसा है, क्लास के अनुकूल है या नहीं है, उनकी पूरी मतलब विषय वस्तु का पूरा ज्ञान है या नहीं है, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान है या नहीं है, इस बात का पता लगाने के लिए या इसको जांचने के लिए भी हमें आकलन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ भी हमें आकलन की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 2, छात्रों को और अधिक शिक्षण सुविधाएं देने में, यानी कि आकलन के द्वारा हम छात्रों की शिक्षण विधियों में सुधार कर सकते हैं, छात्रों को और अच्छी तरह समझा सकते हैं, उनको समझ सकते हैं और शिक्षण प्रक्रिया में सुधार ला सकते हैं। तो यहाँ भी हमें आकलन की आवश्यकता पड़ती है। अगला है समाज के लिए आकलन की आवश्यकता। तो समाज के लिए आकलन की कौन कौन सी आवश्यकता है उसको हम क्या समझेंगे। समाज के लिए आकलन की आवश्यकता तो 5 है हमारी। समाज के लिए आकलन की आवश्यकता। तो समाज के लिए आकलन की कौन कौन सी आवश्यकता है, उसमें पहली आवश्यकता है समाज के लिए, जैसे कि उसके द्वारा स्थापित संस्था में शिक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है कि समाज के द्वारा जो शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई है, क्या उनकी शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति या शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे उनकी प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही है, इस बात का पता लगाने के लिए समाज को भी आकलन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है समाज को प्रचलित शिक्षा के स्तर के आकलन का ज्ञान होता है। यानी दूसरा क्या है कि समाज द्वारा जो शिक्षण संस्था स्थापित की गई है उसके द्वारा छात्रों ने कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है, इस बात की जानकारी के लिए भी हमें आकलन की आवश्यकता, समाज के लिए आकलन की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा है पाठ्यक्रम में समाज का कितना प्रभाव रहा है, इस बात की जानकारी के लिए भी समाज को आकलन की आवश्यकता पड़ती है। फिर यहाँ आता है आपका जैसे अभिभावकों के लिए आकलन की आवश्यकता। छठा पॉइंट है अभिभावकों के लिए आकलन की आवश्यकता। अब अभिभावकों के लिए आकलन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसको भी निम्न बिंदुओं के द्वारा हम समझेंगे। जैसे कि अभिभावकों के लिए चाहिए कि अभिभावक क्या करते हैं, आकलन के द्वारा छात्र की कमजोरियों का
का पता लगाकर उनमें सुधार का प्रयास करते हैं, उनमें सुधार का प्रयास करते हैं। यानी कि आकलन के द्वारा अभिभावक छात्रों की कमजोरियों का पता लगाते हैं और उनमें सुधार करने का प्रयास करते हैं, इसलिए अभिभावकों को भी आकलन की आवश्यकता पड़ती है। यानी आकलन की प्रक्रिया के द्वारा अभिभावक बालक की योग्यता का पता लगाते हैं। क्या करते हैं? बालक की योग्यता का पता लगाकर व्यवसाय का चयन करते हैं। तो अभिभावक क्या करते हैं कि आकलन की प्रक्रिया के द्वारा बालक की योग्यता का पता लगाते हैं कि बालक की योग्यता कितनी है, यानी किस व्यवसाय का चुनाव इसे करवाया जाए, इसके बारे में भी निर्णय लेते हैं। तो अभिभावकों को आकलन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ इन कारणों से हमें आकलन की आवश्यकता पड़ी। तो आज हम वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने आकलन की आवश्यकता पड़ी, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।